हेलो दोस्तों। 31 साल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता डेबनाथ, जिसका गैंग रेप इंडिया के शहर कलकत्ता में किया जाता है। ये डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी के बाद रेस्ट के लिए जाती है। इसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिससे खून ना आ रहा हो। इसकी आंखों में शीशे रख दिए गए थे। इतना जुल्म किया गया कि इसे अंधा कर दिया गया था। 90 डिग्री पर इसकी टांगें मुड़ी हुई थी और जगह जगह से इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। जबड़े, पसलियाँ और निचले धड़ की हड्डियाँ टूट चुकी थी। इसे गैंग रेप का निशाना बनाया गया था और इंडिया में अब भी स्ट्राइक्स चल रहे हैं और गैंग रेप के वाक़यात हिंदुस्तान में पहले से ही कॉमन है। डॉक्टर मोमिता डेबनाथ की जो मदर है, उससे जब पूछा जाता है कि आपकी बेटी के जो मुलजिम हैं उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए, तो उसकी माँ कहती है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अब उस सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है? फांसी देना, यही सख्त से सख्त सज़ा है। मीन्स उस बंदे का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन क्या फांसी देने से गैंग रेप रुक जाएंगे? लोग रेप नहीं करेंगे? आपको ऐसे और भी हक़ाइक़ मैं आगे दिखाऊंगा जिसमें इंडिया में ही जो रियलिटी बेस्ड है, जिनको इवन सज़ा दी गई है, जिनको फांसी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद गैंग रेप जो है इंडिया में नहीं रुके हैं। अब इस केस में इसका जो मेन कल्प्रिट है वो है संजय रॉय, जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह एक और केस हुआ था 2012 में एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, जिसका नाम था निर्भया। निर्भया जो है बस में होती है और इसके साथ 6 और जो ड्रिंकर्स हैं वो होते हैं और उन ड्रिंकर्स के साथ बस ड्राइवर भी मिला होता है। सो बस ड्राइवर और वो जो 6 ड्रिंकर्स है बस को कहीं दूर ले जाके, सिटी से दूर ले जाके वहाँ उस लड़की का रेप करते हैं, उसे नेकेड करके कहीं फेंक देते हैं। उसके बाद पुलिस को पता चल जाता है। लेकिन इस केस में, निर्भया का जो केस है 2012 में जो हुआ था, इन जो मुलज़मीन हैं उनको सज़ा दी जाती है, उनको फांसी दी जाती है। और इसमें एक बच्चा भी था जो 18 से कम था, जिसने ये रेप किया था, गैंग रेप में जो हिस्सा लिया था। उसको जो है जेल भेजा जाता है। लेकिन अब 2016 में कि 15 में उसे जो है रिहा किया गया है। इस सज़ा के बाद भी आप देख सकते हैं ये वाक़या 2012 का है और जो डॉक्टर मोमिता डेबनाथ का जो केस है 2024 का है। मीन्स ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह बानवरी देवी का केस 1992 में हुआ था, जिसने आवाज़ उठाई थी इंडिया के शहर राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़। उसे भी गैंग रेप का निशाना बनाया गया। उसके हस्बैंड के सामने उसके गैंग रेप किया गया था। इसी तरह हमारे पास और भी वाक़यात थे, जैसे ब्राज़ीलियन स्पेनिश कपल का वाक़या झारखंड में, जिनका रेप किया गया था फ्यू मंथ्स एगो। सो ये भी एक गैंग रेप था। इसी तरह जो अभी कलकत्ता का केस हुआ है, और ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये निर्भया का है। निर्भया की जब माँ है, उसे जब पूछा जाता है इस केस के बाद, मीन्स अभी जो केस हुआ है 2024 में डॉक्टर मोमिता का, निर्भया की जब माँ है, जब उसे पूछा जाता है कि आप क्या कह सकती हैं या आपका क्या मानना है इस केस को लेके, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मेरी बेटी निर्भया का जब रेप किया गया था, बेशक उनको जो है आपने फांसी दे दी, लेकिन कोई चेंजेस ही नज़र नहीं आए। आज भी जो रेपिस्ट हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। और ये निर्भया की माँ है, जिसका ये रिप्लाई है कि कोई सख्त सज़ा भी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद ये जो रेप केसेस हैं ये नहीं रुके। जैसे आप देख सकते हैं कि जो संजय रॉय है, डॉक्टर मोमिता डेबनाथ के जो केस है, उसमें जो अहम मुलजिम है वो है संजय रॉय। उसे गिरफ़्तार किया गया। उसने क्या कहा था? उसने यही कहा कि मुझे जो सज़ा देनी है दे दो। क्या सज़ा हो सकती है? फांसी देना। फांसी देना तो ओबियसली मैंने आपको बता दिया कि 2012 में निर्भया के केस में हुआ था। इसी तरह
ये जो रिपोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा ऑफ 2022, देयर वाज अ 45% इंक्रीज इन रिपोर्ट रेप्स एट दलित वुमेन। अच्छा, दलित वुमेन वो वुमेन होती हैं इंडिया में, या उस कम्युनिटी को कहा जाता है जिसको मीन सुपीरियर नहीं माना जाता, इन्फीरियर माना जाता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, कोई भी हो, सोशली हो, मीन्स उनको जो है सुपीरियर नहीं माना जाता, उनको हमेशा इन्फीरियर माना जाता है। इवन उनके भी केसेस बढ़ चुके हैं, उनके साथ भी यही चीज़ें हो रही है, उनको भी गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। जैसे ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा ऑफ 2022, देयर वाज अ 45% इंक्रीज इन reported rapes of Dalti women between 2015 and 2020. Reported rapes, mind you, between like the data said 10 rapes of Dalti women and girls were reported every day in India. Means जो दलित कम्युनिटी है उसमें तकरीबन 10 लड़कियों का रेप जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये रेप सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, ऐसे बहुत से ऐसे गैंग रेप्स हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते इंडिया में। सो इसका हल क्या है कि जो रिपोर्ट भी नहीं होते या जो रिपोर्ट होते हैं उनको समटाइम्स पैरोल किया जाता है। पैरोल का कंसेप्ट ये है कि मुलजिम को जो है रिहा किया जाता है, मतलब उसको ये कहा जाता है कि आपने दोबारा ये क्राइम नहीं करनी, उसके पीछे एक ऑफिसर को लगाया जाता है। तो क्या इससे भी ये जो रेप से भी ये रुक जाएंगे? इसी तरह हमारे सामने एक और है कि व्हेन द कलकत्ता हॉरर वाज अनफोल्डिंग, assaults were taking place elsewhere but would likely remain unreported. According to the National Family Health Survey 2015 to 2016, sexual violence rates were highest among women from scheduled tribes. इसमें भी वही ट्राइब्स भी मेंशन किए गए, जिसमें ये कुछ ट्राइब्स जैसे एडवासी और इंडिजीनियस इंडियंस एट 7.8% है। फिर उसके बाद है फॉलोड बाय शेड्यूल्ड कास्ट्स जैसे दलिती का भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि दलिती कम्युनिटी इंडिया में कौन सी कम्युनिटी हैं जो जिनको इन्फीरियर माना जाता है, उनके भी 7.3% जो है जो रेप केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। इसी तरह फॉर कंपैरिजन से द रेट वाज 4.4% फॉर वुमेन हु वर नॉट मार्जिनलाइज्ड बाय कास्ट और ट्राइब। सो इट मीन्स ये जो रेप केसेस हैं ये इंडिया में कम नहीं होते बल्कि बढ़ रहे हैं। और अब तक सिर्फ एक ही केस में जो 2012 में, उसमें जो है रेपिस्ट को सज़ाए मौत दी गई थी, मीन्स फांसी दी गई थी। इसी तरह ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि इफ़ द जज हैव ऑन इंटरवीन दे नीड टू लुक विद इन द जुडिशरी, द हाइएस्ट रजिस्ट्री कुड स्टॉप द बिजनेस ऑफ गिविंग पैरोल। पैरोल का कंसेप्ट मैंने कि ये जो पैरोल है ये नहीं देनी चाहिए, मतलब जो रेपिस्ट है आप उसके भी पैरोल देते हैं, उसे ये कहते कि भाई आपने दोबारा ये काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल दोज क्लोज टू द रूलर्स हु व्हाट कुड एनी वेल मीनिंग जज डू व्हेन अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडिंग अ 3 जज बेंच आस्क अ 23-year-old। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक जज बैठे होते हैं 23 साल, एक बंदे से पूछते हैं कि भाई जिस लड़की के साथ तुमने रेप किया है आपको सज़ा नहीं दी जाएगी इस शर्त पे अगर आप उस लड़की के साथ शादी करते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे जज के जो माइंड सेट है उसको आप चेक कर सकते हैं कि एक रेपिस्ट से ये कहा जा रहा है कि जिस लड़की के साथ आपने रेप किया है उसको जो है उसके साथ आपने शादी करनी है, तभी आपको माफ़ किया जाएगा, अगर आपने शादी नहीं की तो आपको जेल भेजा जाएगा। सो इट मीन्स उनको कोई सज़ा है ही नहीं, आप रेप करें और फिर उसके साथ शादी कर ले। सो यहाँ पे आप सिंपली जज की जो मेंटलिटी है उसको देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वाक़या, जैसे एक लड़की थी इंडिया में, एक स्कूल की लड़की थी, उसके साथ भी यही सीन होता है, उसका रेप किया जाता है लेकिन उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। धमकाने वाले भी यही लोग थे जो रेपिस्ट थे। वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंका जाएगा या तुम्हारे भाई को मारा जाएगा, ठीक है। द रेप केम टू हाइट व्हेन द माइनर स्कूल गोइंग विक्टिम अटेम्प्टेड सुसाइड। और ये रेप केस तब पता चला जब इस लड़की ने ख़ुदकुशी की थी, तब लोगों को पता चला कि भाई ये जो रेप केस है ये हुआ है।
और लड़की जो है वो इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि उसे धमकाया जा रहा था कि आपके भाई को जो है कत्ल किया जाएगा, आप पे जो है तेज़ाब फेंका जाएगा। सो इसलिए लड़की डर के मारे घर वालों को नहीं बता रही थी, रिपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बच्ची थी, और इस तरह वो जो है फिर आखिर में सुसाइड कर लेती है। और मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी ब्राज़ीलियन स्पेनिश कपल की, जिसको झारखंड में जो है रेप का निशाना, गैंग रेप का निशाना बनाया गया था। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जो 2001 की 2002 में हुआ था एक मुस्लिम लड़की के साथ। आगे आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी, जैसे ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। बानो नाम था कि मानो नाम था, बल्किस मानो नाम था, ठीक है। इसके साथ भी यही होता है, इसके साथ भी गैंग रेप किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो कल्प्रिट्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको भी सज़ा जस्ट क्या होती है, जेल भेजा जाता है। अब तक मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो निर्भया का केस जो 2012 में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हुआ था, सिर्फ उसको जो है सज़ा दी गई है, मतलब उनको फांसी दी गई थी। उसमें से भी एक लड़का बच गया था जो 18 से कम था, अब वो जो है रिहा हो चुका है। सो इन केसेस को आप कैसे रोक सकते हैं? अब रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, जो संजय रॉय का वाक़या है, मीन जो डॉक्टर मोमिता डेबीनाथ का केस है, इसमें संजय रॉय को क्या सज़ा दी जाती है, और जो दूसरे रेपिस्ट है जो संजय रॉय के साथ मिले हुए थे उनको क्या सज़ा दी जाती है। सो दोस्तों ये चीज़ देखना बाकी है। बाकी वी हैव सिंपैथी फॉर इंडियंस एज वेल, चाहे वो किसी के साथ भी हो ये वाक़या, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी के साथ हो ये वाक़या। सो एज अ ह्यूमन बीइंग उसका दर्द जो है हमें फ़ील करना होना चाहिए। सो अल्लाह खैर करे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।